हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और आज बहुत ही बढ़िया दिन है हम सब के लिए। और ये खुशखबरी सुनकर आप सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी, पिंकी बहन के बारे में ये खुशखबरी है। उनका जो है प्रेगनेंसी टाइम कंप्लीट हो चुका है। 9th मंथ उनके पूरे होने के बाद में अभी 7 दिन ऊपर हो गए हैं और आज है 28 तारीख। तो 27 तारीख उनकी डिलीवरी डेट दे रखी थी और यही कारण था। तो काफ़ी लंबे टाइम से पिंकी बहन जो है अपने मायके में नहीं आ रही थी क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बहुत खुशी की बात है, बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, लेकिन हमें ये सौभाग्य एक बार फिर से मिलेगा मामा मामी बनने का और हमारे माँ पिताजी को नाना नानी बनने का। सबसे पहले तो एक खुशखबरी माँ को देते हैं क्योंकि माँ भी तो इंतजार कर रही काफ़ी देर से। अभी आई थी माँ पथवारे में। माँ अंधेरा करो ही बैठी बिल्कुल। मुजफ्फरनगर जा रही पिंकी बहन, एडमिट होगी हॉस्पिटल में। हाँ, दुआ करो अभी जा, ठीक है। जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, आज वो दिन आने वाला। हाँ, देखो माँ बाप के लिए कितना खुशी का दिन हो जब उनके बच्चे माँ बाप बने, है ना। एक तो दूसरी पीढ़ी में आ जावे और इंतजार करते रहे कदम दादा दादी नाना नानी बने। और जैसे सिमरन के स्कूल में जा गए थे, इब जाने वाले के स्कूल में भी जाना पड़ेगा। है नहीं? हाँ, जो भगवान दे दे उसकी खुशी है। हाँ सही बात है माँ। माँ बाप बनने का सौभाग्य सबको मिलना चाहिए, जिनका नहीं है उन्हें भी मिलना चाहिए। ऐसा टाइम था। दे तो भगवान बेटी भी बोई दे, बेटा भी बोई दे। सही बात है। तो जो वो सोच कर दे तो वो बढ़िया ही दे। और मैं एक बात और कहना चाह रही, देखो माँ की फीलिंग ये थी, चाहे मेरा कुछ भी हो जाओ, चाहे कुछ भी रहो बच्चे, लेकिन वे होने चाहिए। जैसा माँ मेला भरा था ना माड़ी पे, माँ मुझे सारी बात बताती रहे। मैं सोचा गुरु थी मैं किल्ली कुछ जन आ जाऊँ। अपना पिछले टाइम याद आवे। हाँ है वो बड़ी बहू हमारी 20 साल तक रही। हाँ, उसका कुछ नहीं हुआ। नहीं तो मेरा जी भारी हो गया। चाहे मेरा पुत्री है, मेरा दिल खुश है। वही तो बात है। तो इस वजह से माँ सारे बच्चों को देख कर खुश रहे। जब नहीं थे, जब भी तो तरस रहे थे, लेकिन आज है तो उन पोतियों को दुआ था, पोता भी दिया। तो हाँ, सारी चीज है माँ के पास में। अब माँ पिताजी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत। पिंकी बहन के बच्चे थोड़ा हाँ लेट हुए, बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन हुए तो। हाँ, ये है कि उनकी खुशी तो है। अब ये पता नहीं किसकी दुआ किसकी दवा क्या असर करके गई, लेकिन अब मन को तसल्ली है। तसल्ली है। हाँ, तो माँ यहाँ सी खुशी के मौके में इमोशनल होगी। अपनी जगह सब बने रहो। पिंकी बहन के बहुत दिन से यही कह रहे थे, चाहे एक लड़की दे दे भगवान, चाहे दे दे। और देखो भगवान ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि उनकी प्रेगनेंसी दूसरी काफी टाइम बाद है, लेकिन है तो सही। तसल्ली है मन में, थोड़ा हाँ टाइम जरूर है तो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन चलो जी, दुआ करियो आप सब भी और हमारी माँ के दिल को और खुशी मिले, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अभी मेरी और गुड्डू के पापा की यहाँ से होगी चलने की तैयारी और हम लोग जाएंगे। सबसे पहले भी मैं ही गई थी जब सिमरन हुई थी। तो जी, ये काफी दिनों बाद सौभाग्य मिला है हम सबको। तो पूरे 10 साल बाद। और जब सिमरन हुई थी वो भी शादी के 10 साल बाद ही हुई थी, काफी टाइम बाद दूसरी बार ये सौभाग्य मिला पिंकी बहन को। और हमें भी एक और नया रिश्ता निभाने का मौका दे रहा है परमात्मा, तो बड़ी खुशी की बात है। तो पता तो वहीं पर चलेगा, लेकिन पिंकी बहन जो है आज दोपहर में जाकर ही एडमिट हो चुकी है क्योंकि 27 तारीख दे रखी थी। तो वो जो है टाइम कंप्लीट हो चुका है। लेबर पेन उन्हें नहीं हुए जो नेचुरल होते हैं। तो देखते हैं अभी डॉक्टर क्या कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, फोन किया था। आज हम लोगों का कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा, तो मन उधर ही है बस। तो प्रीति कह रही आप चले जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी कुछ दिन बाद में, 2-4 दिन बाद। तो जी, सबसे पहले मेरी तैयारी होगी जाने की। क्योंकि दोनों के जैसा काम नहीं चलने का, बच्चे भी है और बच्चों को साथ साथ लेके हॉस्पिटल में नहीं जाया जाएगा। तो इसी वजह से पहले ये जाएंगे फिर हम जाएंगे। हाँ। एक एक करके, क्योंकि नंदू तो हमारे पास भी रह लेती है, थोड़ा सा आरुषि का ही है। हाँ। ओ नंदू के लिए बोल दिया। अरे भाई। और आरुष को ना इसीलिए हमने दिलासा दे रखा था कि भाई जल्द ही आपका छोटा सा भाई आने वाला है। ठीक है जी, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो जी, करते हैं चलने की तैयारी। प्रे कीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो, पिंकी दीदी भी और उनका बेबी भी। बाकी तो जो भगवान की इच्छा होगी ना वो होगा, और जो भी होगा ना हम तो संतुष्ट हैं, बहुत खुश होंगे। क्योंकि
इतने दिनों बाद जो भी कुछ देता है भगवान, इतने ट्रीटमेंट के बाद, इतनी तकलीफों के बाद, तो ये होता है कि जो भी कुछ होगा बहुत अच्छा होगा और दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए। बाकी तो चाहे कुछ भी दे भगवान, वही संतुष्ट है और खुश है हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हम मामा मामी बनेंगे दोबारा से और मम्मी पापा बनेंगे। और प्रीति के सामने तो पहली बार होगा, है ना। प्रीति पहली बार पीढ़ियां लेकर जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ बढ़िया तरीके से करेंगे हम लोग, तो सब कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, क्या हाँ। क्या होना है क्या क्या नहीं। और जी बस प्रे कीजिएगा कि दोनों स्वस्थ हो और अच्छे हो। बाकी तो सब भगवान के हाथ में बात है। भाई गुड लड्डू गोपाल जी है जो हमारे कान्हा जी, उन पर हमने छोड़ दिया है कि जो भी करोगे अच्छा ही करियो, जो भी आपकी इच्छा होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हम ही तो सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन भगवान जी जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ जी, तो हमें उन पर पूरा विश्वास है, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो सोचता तो इंसान पता नहीं कितनी क्या क्या है, लेकिन वो तो ऊपर वाले के ऊपर ही बात है कि उसने हमारे नसीब में क्या लिख रखा है क्या नहीं। और काफी टाइम से पिंकी बहन के वहां पर भी हम लोग ही मिलने के लिए जाते थे, और हाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी दुआ, बहुत सारी पूजा पाठ, बोल कबूल, इन सब में सबकी बहुत वो है, दुआ है हमारी। मतलब रिलेटिव भी सब लोग जो है एक एक दिन का इंतजार कर रहे थे, रोज हम भी फोन कर रहे थे। तो एक्साइटेड भी बहुत थे हम। एक दिन से जब से ये पता लगा था ना 9 मंथ कंप्लीट हो गए, तो एक दिन ऐसा लग रहा था। बीच में मैं गई भी थी, पिछले हफ्ते गई थी सैटरडे को, तो ये था शायद आज ही हो जाए, आज ही कल ही हो जाए। और इसीलिए गई थी प्रीति, मुझे पता है इसीलिए गई थी प्रीति। जाने का तो मेरा मन कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो भैया की 2 दिन की छुट्टी है ईद की, तो चलो कोई नहीं, ना चले जाने देते हैं, मैं तो फिर भी चली जाऊंगी कभी भी। और फिर मुझे मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे पिंकी दीदी के, ये तो बीच में चले भी गए थे, हम लोग चले गए थे। और देखो अपने घर से एक इतना लंबा टाइम दूर रहना, देखो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं माँ बनने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी वो योद्धा माँ ही होती है, क्योंकि एक औरत का भी बच्चे के साथ साथ में दूसरा जन्म होता है। जी बिल्कुल। तो इसी वजह से हम आपसे एक बार फिर कहेंगे, हम तो दुआ कर ही रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए सब कुछ ठीक ठाक हो। क्योंकि हमारी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है भाई, देखो किसी की दुआ कहाँ काम कर जाए और कितने अच्छे से काम करेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और अब तो गदगद मन ये कर रहा कि कैसे झट दे चले जाए। ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही जाने में। और जो कुछ होगा अपने हिसाब से प्रोसीजर होगा, प्रक्रिया तो अपने हिसाब से ही अपने हिसाब से थोड़ा होगी ना। और अभी तो वेट ये कर रहे हैं कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए, और देखते हैं। लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो ऑपरेशन भी पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर ने बोल दिया ये कि जो कंडीशन आपको सही लगेगी वही कंडीशन में आप हमें आगे बढ़ना, हमारी तो हर तरीके से आया है। हाँ, हमने बहन जी को बोल दिया था कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना और कोई लापरवाही नहीं चलेगी। देखिए इतने लंबे टाइम प्रेगनेंसी ठहरना और फिर उसके साथ कुछ रिस्क लेना ये भी अच्छी बात नहीं है, तो हमने उन्हें समझा दिया था इस चीज। और वैसे तो मैं घबरा रही थोड़ी सी खाना भी नहीं खाया था, लेकिन हमने बोला कि कोई नहीं, खाना खा के आराम से जाओ, खाना पीना खा के तैयार हो सवर के जैसे एक औरत, मतलब एक घूमन जाए। ज्यादा टाइम आपने खा लिया, ज्यादा टेंशन न लो। तो कह रही खाना खा लूं, मैंने कहा खाना खाओ कोई नहीं, अल्ट्रासाउंड होगा उनका कुछ देर में, ब्लड टेस्ट होगा, रिपोर्ट्स वगैरह आएगी, उसके बाद जो भी दूसरे डॉक्टर सही समझेंगे ऐसे ही डिसीजन लेंगे। और हमारा ना ऐसा हो रहा है, जी कर रहा है इतना घंटे बाद कि फोन करके पूछ ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हॉस्पिटल में है तो टाइम भी लगता है और फिर दूसरा डिस्टर्ब भी होता है, ऐसे टाइम मेडिटेट हो जाता है तो और फिर सोचेंगे ना कोई फिर फोन आ गया घर से। तो और बाकी आप सबको मैं जाऊंगी, वो सब आपको दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी सबसे। तो चलो जी करते हैं चलने की तैयारी। एक जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े लेके 1-2 दिन रहना भी पड़ सके, कुछ पता नहीं, ऐसा ही है, पता कुछ नहीं लगता। बारिश वाला मौसम है। तो जी बहुत बढ़िया खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। तो यही थी आज की खुशखबरी, बहुत अच्छा लगा और आप सबके साथ में हमने शेयर कर दिया। और बीच बीच में हमने बहन जी से इसी वजह से अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलवाया है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो, हमारे रिलेटिव से भी पहचान लेते हो। खुशी मिलती है जब फोन आता है कि आपके सब्सक्राइबर मिले थे। और ये सब आप सबका प्यार ही है कि आप इतनी दूर से पहचान लो। नंदनी छोटा बेबी आएगा, आप स्कूल में लेके जाओगे, अभी आप तो बड़े हो गए है ना। ये देखो इसकी खुशी, छोटा आएगा आपसे भी छोटा बेबी, आपसे भी ज्यादा छोटा है ना। नंदनी से खिलाया करेगी खिलाया करेगी है ना।
बहुत सारा प्यार करेगी, है ना। स्कूल में ले जा लोगे अपने साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं कल एक और नई खुशखबरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, दुआओं में याद रखना और दुआएं करते रहना।